ये रेत में छुपी मौत और एक तन्हा औरत की जंग का किस्सा है। जब हजरत हाजरा को दुनिया के सबसे सुनसान मकाम पर छोड़ा गया, उन्हें सिर्फ प्यास से नहीं बल्कि हर रात जागती मौत से मुकाबला करना पड़ा। उन्होंने अपने बेटे के लिए क्या कुछ किया, शायद हम अंदाजा भी नहीं कर सकते। आइए देखते हैं बका की वो दास्तान जो दिल को दहला दे। ये कहानी है इस वादी की जो दोज़ख का दहाना थी। आसमान से आग बरस रही थी और जमीन से तपश लिपकती थी। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने लख्ते जगर इस्माइल और ज़ौजाए हाजरा को लेकर इसमें पहुंचे। एक मशकीज़ा जो आधी खाली थी और कुछ खजूरें। हाजरा को देकर वापस मुड़ने का इरादा किया। ए इब्राहीम, यहाँ ना साया है ना जिंदगी, हम यहाँ कैसे जिंदगी गुजारेंगे? ये अल्लाह का हुक्म है हाजरा। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जब चले गए तो हाजरा के पास वक्त नहीं था कि वो रोएं। उन्हें मालूम था कि यहाँ गम मौत से भी ज्यादा खतरनाक है। हाजरा ने सबसे पहले चट्टान के नीचे का हिस्सा देखा। सूरज की किरणें वहां बराहे रास्त नहीं पड़ रही थीं। लेकिन वहां बैठना इंतहाई मुश्किल था क्योंकि वो जगह चूंटियों और बछुओं से भरी पड़ी थी। फिर उन्होंने खजूर के पत्तों और छोटी सूखी झाड़ियों को इकट्ठा करके आरजी सायादार जगह बनाई। तो डरना नहीं मेरे लाल, जब तक तेरी माँ जिंदा है तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। सूरज डूबा और वादी में एक नई किस्म का खौफ उतर आया। हाजरा समझ गई, दिन को गर्मी मारती है और रात को सांप और बच्छू। उन्होंने दूर दूर तक मौजूद कांटेदार झाड़ियां और सख्त पत्थर इकट्ठे करना शुरू कर दिए। ये एक खतरनाक बाढ़ थी। वो एक एक पत्थर और एक एक कांटा एहतियात से रखते। किधर जा रहे हो? तुम मेरे बच्चे तक नहीं पहुंच सकते। मेरे बेटे, तुम परेशान ना होना, हमारा खुदा हमारे साथ है। रात के वसत में दूर से भेड़िए की आवाज सुनाई दी जो शायद ताजा बच्चे की बू सूंघ रहे थे। हाजरा ने बच्चे को सीने से लगाकर सारी रात जागकर और दुआ पढ़कर गुजारी।
حسبنا اللہ ونعم الوکیل حسبنا اللہ ونعم. پھر دن تو ہو گیا مگر کھجوریں اور پانی جلد ختم ہونے والا تھا. پانی تو صرف 2 گھونٹ ہی باقی بچا تھا. کھجوریں پہلے ہی ختم ہو چکی تھیں. بھوک اور شدید پیاس کی وجہ سے ہاجرہ کے سینے کا دودھ سوکھ گیا. بچہ بھوک اور پیاس سے مسلسل روتا، تڑپتا اور زمین پر ایڑیاں رگڑنے لگا. اے میرے رب، یہ بچہ پیاس سے مر جائے گا. یہاں ایک قطرہ پانی نہیں. میرے مالک ہے، میرا بچہ مر رہا ہے. مجھے کہیں سے ایک قطرہ پانی دے دے. ماں کی ممتا نے اسے ساکن نہیں رہنے دیا. وہ صفا نامی چٹان کی طرف بھاگی. چاروں طرف نظر دوڑائی، شاید کہیں کوئی کارواں، کوئی پرندہ، مگر ریت ہی ریت نظر آئی. وہ دیوانہ وار نیچے اتری اور دوسری پہاڑی مروا کی طرف بھاگی. ان کے پاؤں تپتی ریت پر جل رہے تھے مگر انہیں احساس نہیں تھا. یہ دوڑ جنون کی نہیں تھی، یہ عشق کی انتہا تھی. وہ ایک امید کی تلاش میں بھاگ رہی تھیں. کبھی وہ صفا کی طرف بھاگتی اور کبھی مروا کی طرف، مگر اسے کہیں بھی پانی کی امید نظر نہ آئی. 1 چکر، 2 چکر، 3 چکر، ہر چکر پر پیاس کی شدت بڑھ رہی تھی اور اسماعیل کی سسکیاں کم ہو رہی تھیں. یوں بی بی نے 7 چکر مکمل کیے. ہر بار ناکامی ہوئی مگر ان کا اللہ پر ایمان قائم رہا. میں نہیں کر پائی، میں تجھے نہ بچا سکی میرے لال. پھر ہاجرہ دیکھتی ہے کہ بچے کے پاؤں رگڑنے سے وہاں سے پانی ابلنا شروع ہوا. یہی وہ زمزم کا پانی تھا جو آج تک جاری ہے. پانی اب وافر تھا. ہاجرہ نے سب سے پہلے زمزم کے گرد پتھروں کی مضبوط دیوار بنائی. انہوں نے درختوں کی بڑی شاخیں اور کھجور کے پتے اکٹھے کر کے ایک باقاعدہ جھونپڑی بنائی. کچھ دنوں بعد پرندے چشمے کے قریب اترنے لگے. زندگی واپس لوٹنے لگی تھی. اسماعیل اب رینگنے لگے ہیں اور پانی کے قریب کھیلتے ہیں. بی بی ہاجرہ اس کے چھوٹے ہاتھ دھوتی ہیں اور مسکراتی ہیں. دھول اٹھتی ہے اور ایک قافلہ پرندوں کو دیکھ کر اسی سمت بڑھتا ہے. وہ چشمے کے قریب پہنچتے ہیں، حیران ہیں کہ اس ویرانے میں پانی کیسے. کیا ہم یہاں بس جائیں؟ پانی آپ کا، ہم صرف رہنے کی جگہ چاہتے ہیں. یہ بنی جرہم کا ایک قافلہ تھا جو شام سے آ رہا تھا. یہ قبیلہ
अब जमजम का पानी देखकर आसपास आबाद होना चाहता था। वहां बस्ती आबाद हो चुकी थी। इब्राहिम अलैहिस्सलाम भी हाजरा का हाल मालूम करने इस वादी में तशरीफ लाते रहते थे। अब इस वादी में लोगों की कसरत और आबादी बढ़ने लगी थी। ये देखकर इब्राहिम अलैहिस्सलाम बहुत खुश हुए। अब हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम भी 13 साल के हो चुके थे। कबीला जुरहम के लोगों ने हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को मोहब्बत से एक एक 2-2 गोस्फन तोहफे में दिए। यूं उनके पास बहुत से गल्ले जमा हो गए और वो इत्मीनान और खुशहाली से जिंदगी गुजारने लगे। फिर अल्लाह ताला ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम और इस्माइल अलैहिस्सलाम को खाने काबा की तामीर का हुक्म दिया। खाने काबा की तामीर और हजरे अस्वद नस्ब करने के बाद अल्लाह ताला ने उन्हें हज के मुकम्मल आमाल सिखाए। जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने हज के बाद आराम किया, मगर ख्वाब में अल्लाह का पैगाम उतरने लगा। ख्वाब में देखा कि वो अपने फर्जंद हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को अल्लाह की राह में कुर्बान कर रहे हैं। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, ऐ मेरे बेटे, मैंने ख्वाब देखा है कि तुम्हें ज़िबा कर रहा हूँ, तुम बताओ तुम क्या कहते हो। ऐ बाबा, जिस काम पर आप मामूर हुए हैं जल्द उसे अंजाम दीजिए। अगर खुदा ने चाहा तो आप मुझे सब्र करने वालों में से पाएंगे। शैतान रोकने के लिए आया, मगर इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उस पर कंकरियां फेंककर उसे भगा दिया। फिर इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने चादर बिछाई और अपने फर्जिंद को उस पर लटा दिया। अल्लाह ताला ने इस्माइल को बचा लिया और उनकी जगह एक दुम्बा हाजिर हो चुका था। और यूं इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म पर पूरा अमल करके दिखाया और अपने इम्तिहान में कामयाब हो गए। फिर इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आवाज आई, तुमने अपने ख्वाब को सच कर दिखाया। हम ऐसी ही जजा नेक बंदों को देते हैं। बेशक ये खुला इम्तिहान और अजीम आजमाइश थी। ये अजीम तारीखी लम्हात आज भी हज और कुर्बानी की सूरत में जिंदा हैं, जो दुनिया को सिखाते हैं कि हर आजमाइश के पीछे अल्लाह की हिकमत और इनाम छुपा होता है।